कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़े। यह कहावत लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में महागठबंधन पर सही साबित हुई, जब घटक दल के नेता आपस में ही उलझे रहे और नतीजा सबके सामने है। एक बार फिर से महागठबंधन के तमाम जोगी उजड़े मठ को बसाने और मजबूत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अभी से सीएम के चेहरे को लेकर दम भी भरा जाने लगा है। तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने से सबने इनकार कर दिया। वहीं मांझी ने कह दिया, हम किसी से कम थोड़े ही ना हैं। तो क्या सीएम के चेहरे पर महागठबंधन का बंटाधार होगा? एक अनार 100 बीमार वाला महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए से कर पाएगा आर पार? सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 2 दिन पहले महागठबंधन की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखाते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीर में आपको गठबंधन के सभी नेता नजर आ रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव गायब हैं। तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं। और यहां पर मांझी जी ने कहा कि तेजस्वी को बुलाइए, लेकिन तेजस्वी नहीं आए। तो क्या फोटो खिंचवाने तक के लिए महागठबंधन है? तो मांझी जी के बुलावे पर भी तेजस्वी नहीं आए, लेकिन दावा कि हम एकजुट हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान जो मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं प्रेमरंजन पटेल, बीजेपी के प्रवक्ता, निखिल मंडल हैं जेडीयू प्रवक्ता, और साथ ही दानिश रिजवान, हम पार्टी के प्रवक्ता, और फैजान अहमद, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं 1-1 मिनट सभी को दूंगा सर। शुरुआत में 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा। सबसे पहला सवाल दानिश रिजवान आपसे। पहले तो बताइए, मांझी जी आज कुछ और, कल कुछ और बोलते हैं। आपके नेता एक बात पर क्यों नहीं टिकते हैं? कल तक कहते थे कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं कि साहब हम एक हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे। कल तक नेतृत्व को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, अब खुद की भी इच्छा जताने लगे कि हम भी कम थोड़े ही हैं। तो ये एक महागठबंधन है। सुमित जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि इस तरह का सवाल सिर्फ मांझी जी को लेकर क्यों पूछा जाता है। कल तक नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी के डीएनए में फर्क है। नीतीश कुमार जी कहते थे कि नरेंद्र मोदी दंगाई हैं, गुजरात में दंगा कराया है, इसीलिए हमने अलायंस तोड़ लिया। तो नीतीश जी से ये सवाल और नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? ये सवाल सिर्फ मांझी जी से क्यों पूछा जाता है कि आज आप कल बोलते हैं कुछ और आज क्यों बोलते हैं? बोलने के लिए अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी से बड़ा पलटने वाला कोई नेता ही बिहार की राजनीति में नहीं हुआ कि कभी आरजेडी के साथ अलायंस कर लेंगे, कभी बीजेपी के साथ सरकार चला लेंगे। तो इस तरह की बातें नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जीतन राम मांझी साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है सुमित जी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है, पूरी बाइट में आप सुनिएगा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि महागठबंधन तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि उनको राज्य चलाने का एक्सपीरियंस रहा है और 9 महीने जो उन्होंने सरकार चलाई है वो काफी मजबूती के साथ चलाया है, और आज भी नीतीश कुमार जी जिन एजेंडों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं वो तमाम एजेंडे आदरणीय जीतन राम मांझी जी के किए हुए हैं। चाहे पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन है, और कई एक मामले तो अभी तक पेंडिंग उन्होंने रखा हुआ है कि शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया। ठीक है, 1 मिनट हो गया। निखिल मंडल जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि मांझी जी के बयान पे कोई डिबेट हो तो वो शायद आज कुछ और डिबेट होगा, अगले दिन कुछ और होगा, क्योंकि मांझी जी क्या शाम में बोलेंगे और सुबह क्या बोलेंगे ये जग जाहिर है कि वो अपने बयान से किस तरह घंटों घंटों में बदलते हैं। खैर ये एक दूसरी बात है। और जहां तक महागठबंधन की बात है तो उसमें जितने सारे मांझी जी की क्या इच्छा है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी की इच्छा जग जाहिर है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेजस्वी जी खुल करके इस चीज के लिए आए हैं, उसमें भी आरजेडी में भी 2 लॉबी है, कुछ लालू जी को भी नेतृत्व संभालने देना चाहते हैं, कुछ तेजस्वी जी को देना चाहते हैं। तो बहुत से आप देखेंगे कि महागठबंधन कहने के लिए तो महागठबंधन एक नाम लगता है जिसमें बहुत से गठबंधन है, लेकिन अगर कुल मिला के देखेंगे जब जब इशू पॉइंट पे बात हो और जब डिबेट होगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो हर बार ये लोग खंड खंड नजर आते हैं। तो वही परफेक्ट बात यही है कि ज्यादा जोगी मठ फोड़े, वही वाली स्थिति है। ये लोग कहने के लिए, दिखने के लिए तो एक हैं, लेकिन जब साथ आने की बारी आती है तो ये लोग आपस में ही खींचतान करते हैं, और उसी का एक नया रूप तो नहीं कह सकते। ये पहले से ही मांझी जी भी हैं जो कि पहले से ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार खुद को समझते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं। जब इतने सारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार एक गठबंधन में होंगे तो उसका क्या होगा, ये तो सभी समझ। प्रेमरंजन पटेल जी, सीएम मटेरियल हैं मांझी जी? देखिए, जितने
महागठबंधन में चेहरे हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा मांझी जी का है और मुख्यमंत्री का अनुभव भी उनके पास है, कई दलों में रहने का भी अनुभव उनको है सबसे ज्यादा जो है से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी विश्वासी नहीं है, किसी के प्रति उनका विश्वास नहीं है कि जिसके साथ रहते हैं और जो उनके ऊपर विश्वास करता है उसी के साथ वो छल करने का काम करते हैं। तो अब मांझी जी तो सोच लीजिए कि भाई महागठबंधन में और एक होकर के लड़े थे और उस समय तेजस्वी यादव को नेतृत्व दिए थे, ये सब लोग मिलकर के दिए थे। आज तेजस्वी यादव को अनुभवहीन बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को सबको साथ ले चलने की क्षमता नहीं है। तो मांझी जी में भी वही स्थिति है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चेहरा सबसे बड़ा मांझी जी का है। अब महागठबंधन के लोगों का जो स्थिति है, इस स्थिति में आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या होगा। अभी तो चुनाव देर है, विलंब है, अभी तो सामने केवल बगैर चुनाव के जब लोग अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, तो चुनाव के समय और चुनाव के बाद का क्या स्थिति होगा, ठीक है, इसी से डिबेट अंदाजा ओपन लगाया जा हम सकता है। करते हैं। लेकिन उससे पहले फैजान अहमद साहब, क्या ये महागठबंधन के अंदर की स्थिति जो आप देख रहे हैं ये 2020 तक अभी चल पाएगा? और 2020 से पहले की जो मजबूती, एकजुटता का जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, एक तो इतने लंबे अरसे के बाद एक बैठक हुई, उस बैठक में तस्वीर हमने दिखाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांझी जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को बुलाइए, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी आए नहीं, और उसके बाद अब ये तमाम बयान। सुमित जी, पहले तो ये जो अभी हम लोग जिस इशू पर अभी डिबेट कर रहे हैं और जो महागठबंधन के जो लीडरों ने ये बात अभी शुरू की है, ये बहुत ही प्री मैच्योर्ड है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में अभी भी 12-13 महीने बचे हुए हैं और अभी अभी ये सभी पार्टियां बड़ी करारी हार से उबर भी नहीं पाई हैं कि ये अचानक लीडरशिप और चीफ मिनिस्टर का फेस और ये सब बात होने लगी। अभी तो इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हम इतनी बड़ी हार कैसे हमको मिली है पार्लियामेंट इलेक्शन में और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर भी नहीं चर्चा की और सीधे चीफ मिनिस्टर की बात और नए लीडर की बात और उस पर हमें उसके नेतृत्व पर यकीन नहीं है और दूसरा होना चाहिए। और एक दूसरे को कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टियां वो बढ़ा चढ़ा करके वो कर रही कि आप नेता बन जाइए, आप भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाइए। चलिए डिबेट हम ओपन करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आप जरा समझिए दानिश रिजवान जी से। आप कह रहे हैं मांझी जी बेहतर चेहरा हैं, तो आप चाहेंगे, आप दानिश रिजवान से चाहेंगे कि वो मांझी जी को सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करें महागठबंधन के तौर पर और बिहार में नीतीश वर्सेज मांझी हो? आप और दानिश रिजवान। देखिए क्या है प्रेमरंजन भाई, सुमित जी, मैंने कहा कि जितने चेहरे हैं महागठबंधन में, सरकार जब जा रही थी चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा मांझी जी का है और इन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा चेहरा है। बाकी का जो ऐसे चेहरा बहुत छोटा है, बाकी पर किसी को कोई विश्वास, लेकिन वो विश्वासी नहीं है, 18 उसमें कोई विश्वासी नहीं है। 18 फरवरी 2015 कांग्रेस को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी किसी के विश्वासी है ही नहीं, कोई विश्वासी नहीं। बिहार में जिसने जिन पर विश्वास किया उसी को छलने का काम किया। नेता को ये सब में तो एक दूसरे में जहां महागठबंधन है, उस महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, आपस में एक दूसरे को कद को कमजोर करने का, नीचा करने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इसी के कारण ये बड़ी पराजय हुई है। सारे जो है